ऐसी पागल माँ मैंने कभी नहीं देखी है। वो अपने बच्चे को लेने स्कूल आई थी, लेकिन उसने उसके दोस्तों के सामने उसके कपड़े उतार दिए। उसके दोस्त हंसते हुए देख रहे थे। ऐसी माँ के पागल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह सही है। हन्ना एक पागल कलाकार है। उसने अपनी बेटी को लोलिता के रूप में तैयार किया है, उसके लिए तस्वीरें लेने के लिए। यह एक वयस्क फोटो है। इस पोज को देखिए। कृपया उसे ऐसा न बनाएं। वायलेटा केवल 10 वर्ष की है। उसने अभी तक प्राथमिक विद्यालय समाप्त नहीं किया है। क्या इन अवधारणाओं को शूट करना उचित है? लेकिन हन्ना को यह पसंद है। उसने अपनी बेटी को काले मोजे पहनने के लिए कहा। फिर उसने सेक्सी पोज बनाया। उसने उसे मजबूर भी किया कुछ ऐसे पोज बनाने के लिए। Покажи. Не думала, что ты с комплексами. लड़की चोटी है, वो यह सब नहीं समझती। मीठी मीठी शरारत भरी बातों से वो धोखा खा गई। उसने सोचा कि ये तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन के लिए थीं। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन जब वो स्कूल गई तो वायलेट को दोस्तों ने बहिष्कृत कर दिया था। उन्हें लगा कि वो एक बुरी लड़की है। तुम क्या सोचते हो? हन्ना ने परवाह नहीं की। देखिए, इतनी बड़ी रकम को क्या इसके लिए अपमान सहना ठीक है? माँ ने उस राशि का एकाधिकार कर लिया। वो अपनी बेटी को पैसा कमाने का साधन मानती थी। उसके बाद अपनी बेटी की तस्वीरों की बदौलत हैना ने इंडस्ट्री में जगह बनाई। वायलेट भी धीरे धीरे बिगड़ती है। एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया। वो लुभाने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बच्ची ऐसा कर रही थी। यह देखते हुए कि समय परिपक्व हो गया है। अगले दिन हन्ना अपनी बेटी को एक अमीर आदमी से मिलने के लिए ले गई। खैर, क्या वो अपनी बेटी को बेचने जा रही है? हन्ना ने उसके पास आकर कहा, इस तरह सिंगल शूटिंग में मजा नहीं है। इसलिए उसने अपनी बेटी के कपड़े बदले और लड़के की गोद में बैठ उसे बैठा दिया। हन्ना और अधिक उत्साहित हो गई। उसने अपनी बेटी को पकड़ा और उसके कपड़े उतार दिए। वो बहुत भयानक थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी बेटी क्या महसूस करती है। उसने तस्वीरें लेना जारी रखा। उसने उस आदमी से कहा कि वो उसकी कमर को छू ले। वायलेट पागल हो गई थी। उसने अपनी माँ का असली चेहरा देखा था। वायलेट ने उसे कुछ देर शाप दिया और फिर चली गई। उसकी त्रासदी अभी शुरू ही हुई थी। Принцесса, моя маленькая принцесса. Пошел ты. यह लड़की अपनी उम्र से बड़ी थी। यह अच्छी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। भारी मेकअप, आकर्षक कपड़े। अभी कक्षा में उसने प्रवेश किया तो शिक्षक ने उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहा। शिक्षक ने लड़की को बाहर खींच लिया और फुसफुसाया, नग्न तस्वीरें जो आपने ली, मैं उन्हें देखकर थक गया हूँ। क्या तुम्हारी माँ को यह पता है? इसके बाद होमरूम शिक्षक प्रश्न पूछने के लिए आई। एक 10 साल का बच्चा इस तरह की तस्वीर कैसे ले सकता है? अपने माता पिता को आने के लिए कहो। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वायलेटा के लिए नग्न तस्वीरें खींचने वाली शख्स थी उसकी माँ होती। वायलेट बचपन से ही अपनी दादी के साथ रहती है। एक दिन तक हन्ना शांति भंग करते हुए दिखाई दी। यौवन में एक सुंदर लड़की को देख वो उसे स्टूडियो ले गई। उसने उसके कपड़े उतार दिए और लोलिता बना दिया और फिर उसने अपनी बेटी की तस्वीरें ली। इस बच्चे में बहुत प्रतिभा है। उसे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। वो पोज देना जानती थी। माँ ने जितनी ज्यादा फोटो खींची उतना ही उसने उत्साहित महसूस किया। वो वायलेट को एक बड़ा सितारा बनाना चाहती थी। उसने उसका ब्रेन वॉश किया कि लड़कियों को सुंदर कपड़े पहनने होते हैं। वे जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही सुंदर बनती हैं। पैसे में बेचने के लिए सेक्सी तस्वीरें लेने के चक्कर में इस माँ ने हर हद लांघी दी तो वायलेटा की उसकी माँ ने नग्न फोटो खिंचवाई और बेच दी। यह खबर पूरे स्कूल में तेजी से फैल गई। वायलेट को उसके दोस्तों ने तंग किया। Ты позируешь голой. Кровосмешение. लेकिन उसने परवाह नहीं की। क्लास के दौरान वायलेट तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त थी। उसने खुद को एक स्टार के रूप में देखा, ढीले ढाले कपड़े और मेकअप के साथ। शिक्षक ने पाठ पढ़ने के लिए लड़की को बोर्ड पर बुलाया। उसने सीधे उसे देखने की हिम्मत नहीं की। कक्षा के लड़के उसे घूर रहे थे। वर्तमान में वायलेट न केवल एक वयस्क की तरह पोशाक पहनी थी, लेकिन वो भी एक वयस्क की तरह ही सोचती थी। घर के रास्ते में उसने हाथ उठाया। एक हैंडसम आदमी को देखकर वो बातचीत शुरू करने के लिए उसके पास गई। वो उसके पीछे उसके घर चली गई। वो लड़का सरल नहीं था। उसने वायलेट को अपने घर में आने दिया। उसने उसे अपने पैरों को सूंघने के लिए भी कहा। कदम दर कदम वो उसके करीब आ जाती है। Что ты делаешь? यह सबसे विकृत माँ है जिसे मैंने कभी देखा है। उसने अपने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। फिर अचानक उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और लगातार तस्वीरें लेने लगी। वो बेटी की नग्न तस्वीरें ले रही है। Сволочь, я запрещаю меня фотографировать. हन्ना ने कहा, यह कला है, तुम नहीं समझती। वायलेट ने उसके चेहरे पर थूका और घर से भाग गई। क्या इस दुनिया में कोई माँ है जो अपनी बेटी की नग्न तस्वीरें बेचती होगी? लेकिन हन्ना अभी भी नहीं जानती थी कि पश्चाताप कैसे करे। उसकी बेटी ने उसे फोटो खींचने नहीं दिया। उसे एक और मॉडल मिल गई थी। ठीक है, वायलेट को यह पता चला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे जलन महसूस हुई। वायलेट ने अपने कपड़े बदले और अपनी माँ को उसकी तस्वीरें लेने के लिए मजबूर किया। जब तक आप नग्न तस्वीरें नहीं लेती हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं। छोटी बच्ची ने माँ से प्यार पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हाना ने उसकी परवाह नहीं की। केवल नग्न तस्वीरें, कपड़े उतारो।
वायलेट बहुत निराश थी। उसने अपना मन बना लिया और उसने विकृत माँ के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। माँ ने उसकी सारी नग्न तस्वीरें बेच दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायलेट कहाँ भागी है। उसने अपनी तस्वीरें सड़क पर लटके हुए देखी। यह बहुत शर्मनाक है। वायलेट ने उसे फाड़ दिया और भाग गई। वायलेट ने आवाज के बारे में चिंता न करने का एक तरीका निकाला। वायलेट ने महिला का बैग छीन लिया। इस तरह उसने री एजुकेशन स्कूल में प्रवेश लिया। वायलेट ने अपने बाल छोटे काटे। वो शराब के नशे में थी और उसने आकर्षक कपड़े पहने हुए हैं। अब वो कोई फरिश्ता नहीं लगती। कुछ समय बाद हन्ना उससे मिलने आई। यह सुनकर कि उसकी माँ आई है, वायलेट खिड़की से भाग निकली। वो पूरी तरह डर गई और बस भागती रही, उस अतीत से छुटकारा पाने के लिए जिसे उसकी माँ ने नियंत्रित किया था। हालांकि अब हन्ना को पछतावा है और वो अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए एक उपहार लाई थी। वायलेट फिर भी नहीं रुकी। यह फिल्म माई लिटिल प्रिंसेस निर्देशक के वास्तविक अनुभव पर आधारित है। इसने हमें दिखाया कि माँ बेटी का प्यार निराला है। बेटी हमेशा तरसती थी वीकेंड पर बाहर जाने के लिए, माँ से बात करने के लिए, लेकिन माँ की नजर में सिर्फ पैसा और ताकत थी। वो अपनी बेटी को पैसा कमाने का साधन मानती थी। तो अंत में आपको अपने बच्चे से कैसे प्यार करना चाहिए?